हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो ये वीडियो है बड़ा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है नीट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, मार्क्स भी आप लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूट की आंसर की से कैलकुलेट कर लिए होंगे। बट अब जो सबसे ज़्यादा मन में क्यूरियोसिटी है, जो सबसे ज़्यादा उत्सुकता है, वो ये है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सी कॉलेज मिल जाएगी, कहाँ तक मेरी रैंक आएगी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में डेफिनेटली है वो ज़रूर ज़रूर चल रही होंगी। तो आज का जो बेसिकली वीडियो है ये इन्हीं सवालों का है जो जवाब आपको मिलेगा। मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट ने अपना रैंक प्रेडिक्टर और आप बोल सकते हो कॉलेज प्रेडिक्टर है वो तैयार किया है। रैंक प्रेडिक्टर है वो बेसिकली आपको ये बताएगा कि इस मार्क्स पे आपको कितना रैंक है वो मिलने वाला है। और दूसरा जो मुझे ऐसे लगता है कि जो सिर्फ हम ही लोगों ने जो कॉलेज प्रेडिक्टर है वो आप बोल सकते हैं मार्केट में लॉन्च किया है, बाकी किसी ने शायद ऐसा इनिशिएटिव है वो नहीं लिया है। ये बेसिकली क्या इनिशिएटिव है कि आप अपने मार्क्स से भी ये जज कर पाओगे कि मेरे को जो कॉलेज है वो कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सी स्टेट में कौन सी कॉलेज है जिसके अंदर में मेरे को एडमिशन मिल सकता है। इस टाइप का बेसिकली आप बोल सकते हैं कॉलेज प्रेडिक्टर है वो हमने तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं रैंक प्रेडिक्टर कैसे काम करता है, आप अपनी रैंक है वो मार्क्स से कैसे प्रिडिक्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स का वेबसाइट है matrixedu.in, इस पे आपको गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इस टाइप का सा इंटरफेस है जो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इसमें जाके यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। जब आप फॉर स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कॉलेज प्रेडिक्टर नीट यूजी 2024, देन नीट रैंक प्रेडिक्टर 2024। अपन फिलहाल नीट की जो रैंक है उसको कैसे प्रिडिक्ट करा सकते हैं वो टूल अपन देखते हैं कैसे काम करेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस टाइप का सा आपको इंटरफेस है वो दिखाई देगा। इसमें आपको नीट एक्सपेक्टेड स्कोर है वो डालना है कि कितना स्कोर है वो आपका एक्सपेक्टेड है। आप सोच रहे हैं कि इतना मैंने मार्क्स है वो कैलकुलेट किया आंसर की वगैरह मिला के। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 650 650 मार्क्स हैं वो आपने कैलकुलेट किए। 650 मार्क्स आपके आने वाले। नाम में जैसे मैं अपना नाम एंटर कर देता हूं यहाँ पे, देन आपको अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो डालना है। मैं जो ये व्हाट्सअप नंबर है मैं एंटर करता हूँ क्योंकि इस पे ओटीपी भी है वो आएगी। देन कोचिंग मैट्रिक्स ही लिख देता हूँ मैं, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर में जो आपने नंबर डाले हैं इस पे ओटीपी आएगी। ये ओटीपी आने गई है मेरे पास में, ओटीपी को मैंने डाला, सबमिट पे क्लिक किया। जैसे सबमिट पे क्लिक किया ये यहाँ पे रैंक आपको शो कर देगा कि 650 पे जो रैंक आपकी आएगी अप्रोक्स 10,001 से लेके 10,619 के बीच में आने वाली है। अब ये जो रैंक प्रेडिक्टर है वो बेसिकली तैयार किस तरीके से किया गया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में आपको नंबर दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर इन 2 साल का डेटा लेके प्रॉपरली जो हमने अपना मॉडल है वो डेटा मॉडल है उसको प्रिपेयर किया, ट्रेन करके लास्ट और लास्ट ईयर का जो डेटा है वो लिया है। प्लस इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हमने इन्वॉल्व किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार है वो जनरली जो पेपर है वो लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान आया था, तो वो मार्क्स भी हमने ऐड किए हैं कि लास्ट ईयर जो 610 नंबर पे जो रैंक थी वो इस बार संभावना है कि 620 पे उतनी ही आसपास में रैंक का वो जाएगी। तो इस तरीके के और भी इसके अंदर में पैरामीटर्स हैं जो ऐड करके हमने ये जो रैंक प्रेडिक्टर है बनाया है। और मुझे मतलब ऐसे उम्मीद है कि जो हमारा रैंक प्रेडिक्टर है आप बोल सकते हो कि इसकी जो रैंक है वो ±5% हो सकती है। बाकी ये जो है वो करेक्ट डेटा है वो आपको शो करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो आपको देखो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। बट तब तक अपन एक आइडिया है वो ले सकते हैं कि अपनी रैंक है वो यहाँ तक आने वाली है। तो ये तो था बेसिकली रैंक प्रेडिक्टर, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक कहाँ तक आएगी। दूसरा जो बेसिकली मैं बात कर रहा था जिस फीचर के बारे में वो था कॉलेज प्रेडिक्टर, कि आपको अपने नंबर से कॉलेज को प्रिडिक्ट करना है कि इस नंबर में मेरे को इस बार की कट ऑफ के हिसाब से कहाँ तक मेरे को कॉलेज है वो मिल सकती है। तो अपन उसकी बात है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर स्टूडेंट्स में जाना है, यहाँ पे जो कॉलेज प्रेडिक्टर है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉलेज प्रेडिक्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में इस टाइप के से ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। अब जो सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर में आप देख रहे हैं टाइप ऑफ कोटा। टाइप ऑफ कोटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएंगे, ओपन सीट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ईएसआई कोटा। ओपन सीट कोटा का मतलब क्या होता है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे एम्स होगी, IMS BHU हो गया, जिपमर हो गए,
AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये बेसिकली इनकी जो सीट्स हैं वो सभी के लिए बराबर होती हैं। ऐसा नहीं कि IMS BHU उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश वालों के अलग सीट का कोई क्राइटेरिया रहता है, राजस्थान वालों का अलग रहता है, ये सबके लिए बराबर रहती है। तो जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इन जो कॉलेजेस जिनका नाम मैंने बताया उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेके ये चेक कर पाएंगे कि इसमें कोई कॉलेज मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है आपको। चलो अपन करके देख लेते हैं। मैंने ओपन सीट कोटा पे क्लिक किया। ओपन सीट कोटा पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा डू यू हैव योर नीट यूजी रैंक, तो डेफिनेटली अभी अपने पास में जो रैंक है वो नहीं है, अपने पास में सिर्फ मार्क्स ही है। तो आपको इस पे क्लिक करना है, नो आई ओनली हैव नीट स्कोर। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका जो नीट का स्कोर है रियल और एक्सपेक्टेड, तो अभी अपने पास में आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेड ही है, रियल तो नहीं है। तो मैं डाल देता हूँ 650 ही डालता हूँ, या 660 कर लेते हैं अपन, 660 डालता हूँ। 660 डालने के बाद में चेक करते हैं कि ये बोलता है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आप चेक करना चाहते हैं। तो अपन ओबीसी के लिए चेक कर लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में जो कॉलेजेस का नाम मैंने बताया था आपको, इनके अंदर में कोई चांसेस है मिलने के। तो जैसे ही अपन इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में बेसिकली ये क्या बोलता है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से दो अपने पास में ऑप्शंस आ गए, एम्स मदुरई एंड जिपमर कराईकल। ये दो कॉलेजेस हैं जिनके अंदर में आप बोल सकते हो कि आपको इस नंबर पे है वो बेसिकली चांसेस हैं ओपन सीट कोटा से कॉलेज मिलने के। ये क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिखाई हुई है कि लास्ट ईयर इनकी राउंड 3rd तक जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी गई थी ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ये इस टाइप से आप बोल सकते हो कि ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर है वो काम करता है। अपन अब दूसरे कोटा के लिए भी देख लेते हैं। दूसरा कोटा होता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा बेसिकली कोई भी जैसे नॉर्मल स्टेट मेडिकल कॉलेज होती है, जैसे मान लो राजस्थान की SMS जयपुर की अगर अपन बात करें, तो इसमें जितनी भी सीट्स हैं, सपोज 100 सीट्स हैं इसमें, तो इसकी 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कोई बिहार का बच्चा है, वो भी SMS के अंदर में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो 15 जो सीट्स होती हैं, 15% जो सीट्स होती हैं उसके थ्रू SMS के अंदर में वो बेसिकली एडमिशन ले सकता है। या फिर कोई मान लो राजस्थान का बच्चा है, वो यूपी की कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो इस ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बेसिकली एडमिशन है वो ले सकता है। तो ऑल इंडिया कोटा पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक स्टेट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ये स्टेट का ऑप्शन हमने मतलब क्या सोच के डाला, वो ये सोच के डाला कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्रोक्स 350 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं। तो कोई बच्चे की रैंक मान लो उसके मार्क्स हैं 670, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चेक करना चाह रहा, तो उसको बहुत सारे ऑप्शन है वो दिखाएंगे। बट हो सकता है कि वो स्पेसिफिक चेक करना चाह रहा हो कि 680 के अंदर में मेरे को राजस्थान में चेक करना है कि SMS मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए हमने ये स्टेट वाला फिल्टर है वो यहाँ पे दिया है। दूसरा फायदा क्या होता है, या फिर जो बच्चे होते हैं वो जैसे ऐसे सोचते हैं कि मैं राजस्थान से हूं तो मेरे को यही चेक करना है कि मैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नॉर्थ इंडिया में मेरे को कहीं कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हो गए लाइक राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बाकी स्टेट जिनको अपन नॉर्थ इंडिया में कंसीडर वो करते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर में मुझे चेक करना है कि मेरे को उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अब उसने उत्तर प्रदेश का डाला, प्लस आपने जैसे अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यस आई हैव ओनली नीट यूजी रैंक, तो अभी अपने पास में रैंक नहीं है, नो आई ओनली हैव माय नीट स्कोर। फिर मैंने इस पे क्लिक किया, नो आई ओनली हैव माय नीट स्कोर, तो इस पे मैंने 660 डाल दिया। कैटेगरी इस बार थोड़ा जनरल के लिए देख लेते हैं कि 660 नंबर में इस बार उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहां तक कॉलेज मिल सकती है। इसमें मैंने जैसे ही अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया, ये बेसिकली उन कॉलेजेस की लिस्ट है वो आ जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं इतनी सारी, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ये आप देख रहे हैं, ये कॉलेजेस मिलने के बेसिकली चांसेस हैं। कितने 27 कॉलेज दिखाएं। अब एक साथ अगर आपको 27 कॉलेजेस को देखना है तो यहाँ पे आप एंट्रीज में यहाँ पे आप 50 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 50 सेलेक्ट करेंगे तो आप ये 27 के 27 कॉलेज इसी उसके अंदर में आ जाएंगे। ये उन बच्चों की बहुत हेल्प करेगा जो बच्चे मतलब रैंक भी आ गई फिर भी उसके बाद में कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरे को कौन सी जो कॉलेज है वो मिलने के चांसेस हैं ज्यादा हैं। प्लस दूसरी चीज, अगर आपको वैसे तो देखो कोई भी कॉलेज की जो रैंकिंग वगैरह होती है उसके काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जो अपन लेते हैं, बट अभी के लिए अगर इससे आपको थोड़ा सा जज करना हो तो क्लोजिंग रैंक होता है, लाइक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिससे कि मतलब अपन डिसाइड करते हैं कि हाँ इसकी रैंक है वो जल्दी बंद हो रही है। जैसे लाइक एम्स अगर दिल्ली की आप बात करें तो मतलब 60-70 में जनरल रैंक में क्लोज हो जाती है उसकी रैंकिंग, तो अपन मानते हैं कि ये 60 में क्लोज हो रही है और सबसे जो टॉपर है उसकी पसंद यही होती है, तो टॉप कॉलेज है। तो वैसे ही
लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो जिसकी क्लोजिंग रैंक जितनी कम होती है वो कॉलेज उतनी ज्यादा जनरली अच्छी होती है। तो इससे आप ये भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी कॉलेज है वो इसमें अच्छी है। और अच्छी तो देखो सारी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बट अगर आपको अच्छी में से भी देखना हो कि कौन सी ज्यादा अच्छी है तो ये कॉलेज क्लोजिंग रैंक के बिहाफ पे आप थोड़ा आइडिया है वो लगा सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि ये पैरामीटर होता है जिससे आपको आइडिया लगेगा, बट येस इट इज वन ऑफ द फैक्टर जिससे कि आप बोल सकते हो कि किसी भी कॉलेज को वो आप जज कर सकते हैं। ये था बेसिकली मैट्रिक्स का कॉलेज प्रेडिक्टर। अगर अपन थोड़ा सा और देखना चाहें और कोटा के बारे में बात करना चाहें, स्टेट कोटा मैंने बताया आपको कि किसी भी कॉलेज के अंदर में 2 कोटा होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़ के। स्टेट कोटा जिसमें 85% सीट्स आप बोल सकते हो रिजर्व होती हैं, 15% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा से रिजर्व होती हैं, उनके बारे में हमने बात करी। स्टेट कोटा के थ्रू अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट पे क्लिक करना है। अब इसमें हमने राजस्थान और हरियाणा इन्हीं 2 स्टेट के ऑप्शंस दिए क्योंकि हमारे पास में इन्हीं 2 स्टेट के डेटा हैं वो अवेलेबल थे, बाकी स्टेट के डेटा है वो इजीली इतना अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उस वजह से हम अपने डेटा मॉडल के अंदर में वो चीजें एंटर नहीं कर पाए। तो आप राजस्थान या हरियाणा, मान लो आपने राजस्थान सिलेक्ट किया, आपके पास में नीट का स्कोर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कोर डाल देना है। स्कोर डाल के वही आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। सेम अगर ईएसआई कोटा, ईएसआईसी कोटा के बारे में अगर आप देखें कि ईएसआईसी कोटा में अगर कोई चेक करना चाहे कि मेरे मार्क्स आए मान लो सपोज 600, तो क्या 610 मान लेते हैं अपन, 610 मेरी कैटेगरी है सपोज ओबीसी, क्या मेरे को कॉलेज कहाँ तक मिलने के चांसेस हैं। तो आप अब जैसे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में वो सारी कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको मिलने के चांसेस हैं। तो ये वो कॉलेजेस की लिस्ट है जो आपको मिलने के बेसिकली पूरे हैं वो चांसेस हैं। ये जो दिखा रहे हैं लास्ट ईयर की एक क्लोजिंग रैंक है वो आपके पास में थी। आई होप ये चीज़ें आपको है वो अच्छे से समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूँ ये जो टूल हमने इतनी मेहनत करके बनाया है, बहुत मेहनत लगती है ये रैंक प्रेडिक्टर बनाने में और कॉलेज प्रेडिक्टर बनाने में, बहुत डेटा एनालिसिस है वो इसके अंदर में चाहिए होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टूल हमने आपके लिए बनाया है डेफिनेटली आपकी है वो एक अच्छी हेल्प करेगा और रिजल्ट आएगा तब तक आपको ये जो बाकी आपकी कॉलेज कौन सी मिलने वाली है या फिर कौन सी कॉलेज में आपको जाना चाहिए उसमें आपकी मदद करेगा। और भी जो वीडियोज़ हैं लाइक काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द काउंसिल, वो भी हम जल्दी आपके सामने इस वीडियो पे लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इस टूल का वो बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।